बहुत मार मारा भेटा जी बक्सर आ रहा रोहतास में। तो भाई साहब भोजपुरी में जो है विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और खेसारी लाल यादव जी, हम अब आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि इस बार आप गलत। विवाद जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के बेटी पे एक गाना गा दिया गया था। और 3-4 लोग और बड़े लोग, मुंह पे मीठा बगल में छुरी, मुंह में रामा बगल में छुरी। कृतिया के गट्टा गाना गा दिया था पंकज सिंह राजपूत के द्वारा, जो कि गाना गा दिया गया था। उसके बाद क्या था? उसके बाद जो है कि राजपूत और यादव में लड़ाई हो गया। अब दारू पी के लाइव आना बहुत इजी काम है। यानी कि दो मामूली झंडू कलाकारों का लड़ाई राजपूत और यादव में बदल गया। देखते ही देखते कब जातिवाद ले लिया ये लड़ाई, कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर गलती किसी का भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखते ही देखते ये दोनों लड़ाई जो है कि यादव और राजपूत में बट गया। कब जातिवाद हो गया पता ही नहीं चला। और काफ़ी सारे लोग भी जो है कि जितने भी समर्थन करने वाले लोग वो भी जातिवाद हो गए हैं। पूरे बिहार के लोग यहाँ जातिवाद हैं, साफ पता चलता है देखकर। मैं तुमने आज तक कोई काम नहीं किया है, कोई तुमको पहचानता नहीं है। भैया का नाम लेके क्या जाना चाहते हो तुम? विवाद जो भोजपुरी में हो रहा है जातिवाद वाला, कि आप राजपूत हो तो राजपूत को समर्थन करो, यादव हो तो यादव को समर्थन करो। खाली भैया का नाम लेके 200-400 व्यूज आते हैं, प्लीज उनको व्यूज देना भी। अभी भी विवाद नहीं थमा है। खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह और राइटर अखिलेश कश्यप दोनों जो है कि गर्मा गर्मी एकदम नजर आ रहे हैं और काफ़ी सारा बयान जो है कि दे रहे हैं। काफ़ी सारा बात जो है कि गुस्सा में बोल रहे हैं। लाइव आकर काफ़ी सारा बात बोले, जो कि लग रहा है कि जैसे विवेक सिंह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में है और काफ़ी सारा बात जो कि बोल रहे हैं वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसके नाम पे कि हाँ हम सिंगर हैं। अरे कौन से सिंगर भाई हैं? 3 दिन में 90,000 तुम्हारा व्यूज आता, तुम सिंगर? धन्यवाद हो बिहारियों, पिछले बार भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था और इस बार भी आप लोगों ने ऐसा ही किया। दो चंद कलाकारों का लड़ाई, दो चंद मुट्ठी भर के कलाकारों का लड़ाई, दो चंद झंडू कलाकारों का लड़ाई जो है कि आप लोगों ने पूरा बिहार में फैला दिया। आप लोगों ने इतना रायता फैलाया कि भोजपुरी का जो है कि नाम जो है कि शर्मसार हो गया। भोजपुरी का नाम इतना गंदा हो गया कि जो कि इंटरनेशनल मीडिया तक भी जो चलने लगा, नेशनल मीडिया तक भी इसका खबर चलने लगा। समझिए कि आप लोग भोजपुरी का नाम कहां से कहां पहुंचा दिए। एक छोटा सा विवाद होता है जो दो झंडू कलाकारों के बीच में, उसके बाद आप लोगों ने इसको मतलब एक समुदाय का लड़ाई बना दिया, एक समाज का लड़ाई बना दिया। इस तरह से आपने वो लोगों ने किया और उसके बाद जो है कि इस खबर का जो कि नेशनल मीडिया में भी चलने लगा। इस खबर भोजपुरी का विवाद नेशनल मीडिया में भी चलने लगा। सभी लोग आने लगे, बड़े बड़े लोग, नेहा सिंह राठौर भी आई, इस पे अपना प्रतिक्रिया बताई। आज इसीलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। भोजपुरी को इतना बदनाम करवा दिए, इसलिए आज आप लोग जो है बधाई के पात्र हैं कि भोजपुरी को इतना बदनाम कर दिए। भोजपुरी को बदनाम करने में सफल रह गए आप लोग। और आप लोग 1 2 3 कुछ लोगों के वजह से, झंडू कलाकार के लोगों के वजह से आज भोजपुरी इतना बदनाम हो गया। शुरुआत हुआ था टुनटुन यादव से, शुरुआत होने के बाद मगहिया जवान विरोध करता है, उसके बाद टुनटुन यादव मगहिया जवान में विद्रोह हो जाता है। दोनों तरफ से गाना गा के जो है कि भोजपुरी को बदनाम किया जाता है। दोनों तरफ से अश्लील गाना गा के भोजपुरी को बदनाम किया जाता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पंकज सिंह आ जाता है। पंकज सिंह यही मौका का फ़ायदा उठाता है और पंकज सिंह आकर जो है कि खेसारी लाल यादव के बेटी कृति यादव पे गाना गा देता है। जैसे ही उसको मौका मिला कि भोजपुरी में अच्छा खासा विवाद चल रहा है मगहिया जवान और यहाँ टुनटुन यादव के बीच में, तभी जो है कि पंकज सिंह इसका फ़ायदा उठाया और कृति यादव पे गाना गा दिया। अब क्या था, कृति यादव पे गाना गाते ही बवाल तो होना ही था, क्योंकि बात खेसारी लाल यादव के बेटी पर आ गई थी और बात बिहार में जातिवाद पर आ गई थी। तभी जो है कि खेसारी लाल यादव के समर्थन वाले लोग, यादव समाज के लोग जो है कि राजपूत समाज को टारगेट करने लगे। तभी जो है कि राजपूत समाज के लोग यादव समाज को टारगेट करने लगे। मतलब क्या था? मतलब दोनों तरफ से जो है कि एक दूसरे को टारगेट किया जाने लगा, दोनों पर खूब बहस चला। 25 को गाना इधर से भी निकला, 25 को गाना इधर से भी निकला। सब जो है कि अपने अपने माँ बहन का बेइज्जती करवा लिया। इधर यादव भी करवा लिए, इधर राजपूत समाज भी करवा लिए। दोनों जो है कि करवा लिए, अपने अपने माँ बहन का जो बेइज्जती करवा लिए। अब जो है कि बात है कि सिर्फ 2 लोगों का लड़ाई पूरा समाज में कैसे फैल गया। भाई साहब, जातिवाद, बिहार में जो जातिवाद का जहर है, बिहार में जो जातिवाद का ट्रम्प कार्ड खेला जाता है, कुछ भी हो,
घड़ियाल आंसू जो है कि लाइव आके बहा लिए हमारे यादव समाज, हम लोगों को समर्थन करो, हमको ये ऐसा कर रहा है, हमको राजपूत समाज ऐसा कर रहा है, तो हमको वो ऐसे कर रहा है, तो हमको यादव समाज ऐसे कर। तो ये चीज़ जो है ना कि बिहार में लाइव आकर आप घड़ियाल आंसू बहा लीजिए, और उसके बाद जो है कि आपको ट्रम्प कार्ड, आप ये वाला खेलिए जातिवाद वाला, आपको समर्थन मिलने लगेगा चारों तरफ से। वही पंकज सिंह के वजह भी हुआ कि वही पंकज सिंह वही चाहता भी था, खेसारी लाल यादव भी वही किए, कोई यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है, सब जो है कि वही कर रहा है। फिर भी मनीष कश्यप खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतरे। उसके बाद नेहा सिंह भी जो कि कुछ समर्थन हद तक की, नेहा सिंह राठौर लोक गायिका। उसके बाद जो है कि विवेक सिंह एक बार फिर से गर्मा गर्मी माहौल में नजर आए, गर्मा गर्मी माहौल में बोलते हुए तुम्हारा औकात क्या है, ऐसे वैसे ये वो करते हुए नजर आए विवेक सिंह। और यहाँ तक है अभी तक जो है कि मामला पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक जो है कि यादव वर्सेस राजपूत है वो ख़त्म नहीं हुआ है। पता नहीं हमारे भोजपुरी में कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक जाति वाला ट्रम्प कार्ड खेला जाएगा, कब तक जाति के नाम पर जो है कि लोगों से सहानुभूति लिया जाएगा, कब तक जाति के नाम ले लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, कब तक जाति का नाम ले लेकर जो है कि कंट्रोवर्सी करवाया जाएगा, और लोग जो है कि अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे, लोग जो है कि अपना इमेज बनाते रहेंगे। और इसी तरह का चीज़ जो है कि हमेशा भोजपुरी में देखा जाता है और आज भी देखा गया। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन अभी तक भी भोजपुरी का विवाद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जल्द ही ख़त्म करवा दीजिए। आप प्लीज़ कोई कंट्रोवर्सी मत करवाइए।